कोविड पैंडेमिक ने पूरे विश्व को कुछ ऐसा हिलाया है कि जाहिर है लोग आज उसकी बात नहीं करना चाहेंगे। तो क्या इस दौर में जब सब कुछ ठीक चल रहा है, मेनी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड, तो इस दौर में यदि आपको कोई एक फिल्म दिखाई जाती है जिसके अंदर एक कोविड बैकड्रॉप है, तो जाहिर है आप सबसे पहले पूछेंगे भाई क्यों? क्यों आप हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो, या फिर क्यों आप हमें उस बुरे पल की याद दिला रहे हो? तो खैर इससे पहले फिर उस फिल्म पर चर्चा हो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। Hi friends, this is Mayur. You're watching Beyond Bollywood Plus. Today we will review the film called -31, The Nagpur Files. इसे डायरेक्ट किया है वन प्रतीक मोइत्रो ने। इसकी कहानी लिखी उनकी बहन चारुलता ने। तो खैर ट्रेलर में तो दिख ही गया था कि ये एक मर्डर मिस्ट्री है। और तो नागपुर शहर में एक इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन है दयानंद पांडे, प्लेड बाय राजेश शर्मा। इनका कत्ल हो जाता है, इनकी बॉडी मिलती है। ऑब्वियसली चारों ओर पैंडेमिक फैला हुआ है और ऐसे टाइम पे सोचिए अब मर्डर हो जाए तो पुलिस के लिए और कितनी टेंशन हो। तो खैर इस मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कर रही है प्रेक्षा, सीनियर इंस्पेक्टर प्रेक्षा शर्मा, प्लेड बाय रुचा इनामदार। और जो आई थिंक मजे की बात यह है, जो प्राइम सस्पेक्ट है उसका नाम भी है प्रेक्षा। दैट्स प्रेक्षा मेश्राम, प्लेड बाय अ यंग एक्टर कॉल्ड निशाद धर। तो आई थिंक दैट इज अ यूनिक थिंग टू दिस स्टोरी। और फिर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है, जो खुलासे होते हैं, ऑब्वियसली देन दैट टेक्स यू, कहीं ना कहीं वो आपको ये बताता है कि भले ही पैंडेमिक हो, लेकिन एक ट्रेजेडी हमेशा किसी ना किसी के लिए तो अपॉर्चुनिटी रहती है। अब खैर ये अपॉर्चुनिटी कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है, ये बेहतर होगा कि आप फिल्म देखें। तो खैर इन टर्म्स ऑफ राइटिंग मैं कहूंगा इसका जो स्क्रीन प्ले है थोड़ा 50-50 है। मैं कहूंगा कि शुरुआत थोड़ी हमें वीक लगी, लेकिन फिर जैसे ये इन्वेस्टिगेशन बढ़ता है और फिर ये फिल्म थोड़ा पेस पकड़ती है। और इंटरवल के बाद जो इसका नेक्स्ट मैं कहूंगा 30-40 मिनट है, काफी बढ़िया है। और फिर दुर्भाग्य से फिर जो एक पिवटल सीन होता है, जहाँ पे हमेशा जो एक कुछ सस्पेंस रिवील होता है और जो किलर की आइडेंटिटी रिवील होती है, वो सीन्स मुझे बहुत ही बहुत ही कच्चे लगे। दे आर नॉट एट ऑल गुड टू वॉच। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा था कि शायद यहीं पे फिल्म पूरी धर जाएगी, लेकिन फिर आगे जाके कुछ और खुलासे होते हैं। और फिर जो इस फिल्म का क्लाइमैक्स है, उसे अगर मैं इसकी माइनस की, इस फिल्म के टाइटल की एनालॉजी में डिस्क्राइब करूं, तो कहीं ना तो कहीं आई थिंक माइनस इनटू माइनस इट एंड्स अप एज अ पॉजिटिव फॉर सम्मान। अब ये सम्मान कौन है, ये जब आप देखेंगे तो आपको बेहतर पता चलेगा। खैर अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो इन दोनों प्रेक्षा कैरेक्टर्स, रुचा इनामदार एंड निशा धर, इन दोनों को हम पहली बार देख रहे हैं। रुचा हैज शी वाज देयर इन चिल्ड्रन ऑफ वॉर, जो 2014 में आई थी। वो फिल्म हमने अब तक देखी नहीं है, बट शी इज बीन अराउंड, शी इज डन सम मराठी सिनेमा एज वेल, फिल्म्स लाइक भिखारी। और तो इस बार हम इन रुचा और निशा दोनों का टैलेंट हम पहली बार देख रहे हैं। आई थिंक रुचा की जो एक खास बात यह है कि, और इस कैरेक्टर के भी कैसे एक लाडली डी ग्लैम लुक है। वो कोई लेडी सिंगम नहीं, हम आपको पहले ही क्लियर कर देते हैं, बिकॉज दैट विल बी एन इंसल्ट टू प्रेक्षा शर्मा। और प्रेक्षा शर्मा एक उनकी जो एक वीकनेस कहूंगा, दैट इज हर इम्पल्सिवनेस। और इस इम्पल्सिवनेस में आके हड़बड़ी कर देती है और एक इमोशनल रिएक्शन देती है, जिसके कारण जाहिर है शी विल फॉल इनटू ट्रबल। तो आई थिंक प्रेक्षा शर्मा वर्क वाइज तो ऑब्वियसली वो अपनी पूरी जान लगाती है। वो उन्हें लगता है कि ये केस है उनके लिए एक अपना नाम कमाने का। और वो अपने एक्शन से, अपने इम्पल्सिव एटीट्यूड से वो चाहती है कि जल्द से जल्द इसका इस केस को सॉल्व किया जाए। लेकिन एज इट ऑलवेज हैपन, जैसा आपका सिस्टम है, आपका सिस्टम हमेशा आपको पीछे खींचेगा। तो खैर आई थिंक रुचा की वॉइस में एक हस्क है, और बॉलीवुड की एक और मशहूर अभिनेत्री है जो इतने सालों से काम कर रही है, उनकी आवाज में भी हस्क, एक हस्क है। और वो तो खैर एक प्रसिद्ध एक्ट्रेस है आज। और रुचा की खास बात है कि जो उनकी आवाज है, भले ही उनकी आवाज में हस्क हो, लेकिन बतौर आर्टिस्ट शी इज वेरी वेरी टैलेंटेड। और इस कैरेक्टर की जो मैं कहूँगा इम्पल्सिवनेस, उसे ये पकड़ने में काफी अच्छा करती है, उसे बाहर निकालने में। और फिर एक जो मैं कहूँगा एक रिश्ता है उनको अपने पिता के साथ, दैट्स प्लेड बाय रघुबीर यादव। और थोड़ा एक बिटर स्वीट रिलेशनशिप है। प्रेक्षा शर्मा के पिता वो भी एक इंस्पेक्टर थे, अनुपम शर्मा, रघुबीर यादव। और दुर्भाग्य से वो अपने जोश में आके उनके हाथ में चक्कू लग गया था और फिर गैंग्री हो गई थी, तो वो एक हाथ काटना पड़ा था। तो ऑब्वियसली उसके कारण उनकी जॉब चली गई थी। लेकिन भले ही उनकी हाथ कट गया और उनकी वर्दी चली गई, लेकिन अनुपम शर्मा हमेशा अपनी बेटी के कान में रहते हैं। बाप बेटी के बीच में जो रिश्ता है थोड़ा वो बिटर स्वीट है। और एक सीन में तो बेटी अपने बाप को धक्का भी देती है। इसे देख के जाहिर है कुछ दर्शक हैरान हो गए, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फिल्म जब आप देखेंगे तो सब समझ आएगा। तो आई वुड से दैट रुचा, आई थिंक इनकी जो एक मैं कहूँगा बिटर स्वीट केमिस्ट्री है विद रघुबीर यादव,
वो काफ़ी कमाल की है। एंड ओवरऑल मैं कहूँगा रुचा बतौर एज़ एन एक्टर, चाहे उनकी टोन हो या फिर इसका बॉडी लैंग्वेज हो, तो इसमें वो कमाल करती है। दूसरी जो प्रेक्षा है, प्रेक्षा मेश्राम, निशाधर, उन्हें भी हम पहली बार देख रहे हैं। और ये कैरेक्टर एक छोटे कम्युनिटी से आता है। अब वैसे तो ये लड़की दयानंद पांडे के एक ऑफिस में अकाउंट्स डिवीजन में है, और लेकिन इनका जो मैं कहूँगा इनका जो पैशन है वो है रैप। और इनकी माँ वो भी दयानंद पांडे के यहाँ कई साल तक काम करती थी, दुर्भाग्य से अब वो है नहीं। और ये लेकिन इनकी मजबूरी है कि उन्हें दयानंद पांडे के यहाँ काम करना पड़ रहा है। और ये लड़की बेसिकली आई थिंक इनका जो पैशन है रैप, और ये सोचती हैं कि बस कि वो अपने मिजरेबल ज़िंदगी से जल्द बाहर निकलना चाहती है। दुर्भाग्य से जो आई थिंक अक्सर देखा देखा जाता है समाज में, कि जिनके पास ताकत, पैसा है, वो तो खैर फॉर्च्यूनेट है, लेकिन जो प्रेक्षा मेश्राम जैसे लोग होते हैं, उनके जो रातों-रात पैसा कमाने के जो सपने रहते हैं, वो कभी भी ऐसे पूरे होते नहीं है अनटिल अनलेस आप कुछ ऐसा कदम उठाओ जो शायद समाज के विपरीत हो। निशात धर आई थिंक मैं कहूँगा कमाल की परफॉर्मेंस है। ट्रेलर लॉन्च के दौरान डायरेक्टर साहब ने कहा था कि जब उन्होंने उनकी बहन और उन्होंने ये कहानी सोची थी, तो सबसे पहला जो कैरेक्टर उनके ज़हन में आया था वो था प्रेक्षा मेश्राम का, बेसिकली रैप आर्टिस्ट। और उन्होंने रूनी मारा जो हॉलीवुड की एक्टर है, उनका ज़िक्र किया था कि कैसे वो जो अपनी प्रेक्षा मेश्राम को चाहते थे टू बी लाइक रूनी मारा इन द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू। और खैर मैं ये कह देता हूँ कि दिशा धर थोड़ी बहुत उनके जो कैरेक्टर लुक में देखेंगे आप, एक रूनी मारा की झलक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि निशा धर ने इस कैरेक्टर को अपनी मैं कहूँगा एक दिशा दी है और एक अपनी छाप छोड़ी है। तो बतौर एज अ मैं कहूँगा स्ट्रगलिंग एज अ पुअर रैप आर्टिस्ट, और ये जो एक गुस्सा है इनके अंदर, उसे निकालने में ये काफ़ी सक्षम रहती है। प्रेक्षा मेश्राम के जो ज़्यादातर सीन्स है वो आपको फ्लैशबैक में देखेंगे। बेसिकली दो सीन्स दे कम ऑन स्क्रीन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, जब प्रेक्षा शर्मा, जाहिर है जब वो इन्वेस्टिगेट कर रही है और वो प्रेक्षा मेश्राम के बारे में पूछ रही है। तो एक बार तो आपको ऐसा लगता है कि शायद ये कहानी आगे बढ़ के आपको एक प्रेक्षा वर्सेस प्रेक्षा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन फिर जो खुलासे होते हैं, सनसनी खुलासे, उसके अंदर एक सैडनेस है। और आगे जाके फिर एक समवेयर डाउन द लाइन, जब और ये फिल्म खुलती है तो आपको लगता है कि हाँ, अब शायद ये फिल्म उस दिशा में जाएगी। और फिर डायरेक्टर राइटर हमारे जो फिल्म का क्लाइमैक्स है उसके अंदर एक मैं कहूँगा स्लाइट ट्विस्ट ऐड करते हैं। अगर मैं उसे इस फिल्म के टाइटल की एनालॉजी में डिस्क्राइब करूँ तो बेसिकली इट्स लाइक, नॉर्मली तो खैर गणित में माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे भी आपको एक माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव है, लेकिन ये किसी एक व्यक्ति के लिए। अब ये व्यक्ति कौन है, वो आप फिल्म देखेंगे तो बेहतर पता चलेगा, बस इतना कहेंगे, यहाँ का जो माइनस इंटू माइनस होता है वो समाज के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा फिल्म में जया भट्टाचार्य है, और हु इज प्लेइंग द बॉस ऑफ प्रेक्षा शर्मा। और एक बड़ा जबरदस्त सीन है आई थिंक जया भट्टाचार्य का, जो जहाँ पे राही शिर्के, जया भट्टाचार्य है, वो प्रेक्षा शर्मा, रुचा इनामदार, उन्हें कहती है उनसे नाराज होके कि तुम क्या चूतिया औरत। जैसे ही वो उनको, और ये उनके बाकी कलीग से सामने बोलती है, जोर के बोलती है, चूतिया औरत। तो नॉर्मली तो खैर पर्दे पे तो हम आदमियों को भिड़ते हुए देखते हैं, औरतों को भिड़ते हुए बहुत कम देखते हैं। और जब जब देखते हैं तो लेकिन उसका एक स्वाद रहता है। और वो जब आप रिएक्शन देखेंगे जो इनके कलीग्स हैं, जाहिर है ऑब्वियसली प्रेक्षा शर्मा तो बहुत ही शी स्टन्ड कि ये बॉस उनको कैसे इंसल्ट कर रही है सबके सामने। तो वो डायलॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिल्म टेक्निकली आई थिंक इट्स लार्जली, तो खैर ये आपको अंधेरा में फिल्म शूट की गई है, बिकॉज मर्डर मिस्ट्री है तो इट डिमांड्स दैट। इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक जो है काफी रिफ्रेशिंग है, ऐसे साउंड है जो आपको शायद पहले सुने नहीं मिलेंगे। हाँ, कुछ सीन है, एक दो सीन है जहाँ पे रात के समय आपको आई थिंक पक्षियों की आवाज सुनाई, दैट इज ऑब्वियसली साउंड डिजाइन। और इसे एक बस कह सकते हैं ऑब्वियसली नेचर के हिसाब से तो ये शायद संभव ना हो, बट क्रिएटिव लिबर्टी यहाँ पे डायरेक्टर साहब ने इस्तेमाल की है। एंड वो सच बताए तो वो पर्दे पे अच्छा ही लगता है। और इसके एंड क्रेडिट्स में जो एक रैप गाना आता है, जातिवाद, जिसे गाया है वन रैप आर्टिस्ट कॉल्ड क्रांति नारी, उनका रियल नाम क्या हम अब तक जानते नहीं है, बट वो भी काफी कमाल का है। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा इस फिल्म इसके अंदर इसकी खामियां, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी नीयत अच्छी है। और जो कोविड के टाइम पे जिस इशू को ये फिल्म टच करती है, और उसे एक मर्डर मिस्ट्री द्वारा इस कहानी को कहा गया है। तो खैर अगर बात हम करें रेटिंग की, तो हम -31 द नागपुर फाइल्स को देते हैं 5 में से 2.5 स्टार्स।